गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। व्हाट्सअप क्लास में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम अपनी हिंदी की बुक का लेसन रीड करेंगे। हम अपना 9वां लेसन रीड कर रहे थे ना, बुद्धि ही श्रेष्ठ बल है। तो हमने क्या करना है, उस लेसन को जितना कर लिया था उससे आगे का लेसन अब हम रीड करेंगे। पहले हमने आधा ही लेसन रीड किया था ना, और उससे आगे का लेसन अब हम रीड करेंगे। तो सभी स्टूडेंट्स ध्यान से सुनेंगे और इसे समझेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, इस लेसन को हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं। अगले दिन से बारी बारी से एक जंतु वनराज के पास पहुँचने लगा। तो यहाँ तक हमने ये लेसन कंप्लीट कर लिया था। अब हम इससे आगे का लेसन रीड करेंगे। ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट्स। एक दिन सुबुद्धि नाम के खरगोश की बारी आई। सभी जानवरों की बारी आ रही थी ना, तो किसकी बारी आई अब? सुबुद्धि नाम के खरगोश की। वह धीमी गति से चल रहा था। मार्ग में एक गहरे कुएं के जल में उसने अपनी परछाई देखी। तभी उसने दिमाग में एक युक्ति सूझी कि वनराज को इस गहरे कुएं में गिरा दिया जाए तो सभी जीव जंतुओं की रक्षा हो जाएगी। इसने सोचा था, सुबुद्धि खरगोश ने एक युक्ति सोच ली कि इसमें अगर कुएं में गिरा देंगे तो सभी जीव जंतु बच सकते हैं। वह संध्या समय जाकर वनराज के पहुंचा, क्योंकि उसकी बारी थी ना वनराज को खाने देने गई, मतलब भाई वो उसका शिकार करता था। इसलिए बासुरक सारे दिन का भूखा और गुस्से से भरा बैठा था। कौन? वो शेर जो जीवों को खाता था। खरगोश छोटे जानवर को देखकर उसका पारा और चढ़ गया। वह क्रोध से बोला, अरे एक तो तुम छोटे हो, ऊपर से सारा दिन बिताकर आ रहे हो, कल ही मैं सारे जानवरों को मार दूंगा। अब शेर गुस्से में था छोटा जानवर देख के। फिर सुबुद्धि खरगोश धीरे से बोला, महाराज मैं निर्दोष हूँ। मैं तो आपके भोजन के लिए सुबह ही निकल पड़ा था, लेकिन रास्ते में दूसरे सिंह ने मुझे रोक लिया। बड़ी मुश्किल से उसे समझा बुझाकर आप तक पहुँचा हूँ। उसने एक तरकीब सोच ली थी ना, इसलिए वह बताने लगा। दूसरे सिंह का नाम सुनकर बासुरक गुस्से में और भर गया। कौन? शेर गुस्से में भर गया और वह बोला अब उसे दूसरे सिंह को मारकर ही भोजन ग्रहण करेगा। अब उसको डांटने लगा कि अब तो मैं दूसरे सिंह को मार दूंगा और फिर ही मैं भोजन करूंगा। अब आगे सुबुद्धि बासुरक को लेकर उसी कुएं तक आया। कहाँ? जहाँ उसने अपनी परछाई देखी थी ना, अब उसने वनराज को लेकर वहाँ आ गया। महाराज आपको आता देखकर वह कुएं में छिप गया। वह बोला वनराज से कि दूसरा शेर है जो आपको आता हुआ देखकर वह कुएं में छिप गया है। इस कुएं में ही है, ध्यान से देखिए। वनराज बासुरक गहरे कुएं की जगत पर यानी मंडेर पर चढ़ गया और अंदर की ओर झांका तो उसे उस गहरे जल में उसे अपनी ही परछाई दिखाई दी। वह उस परछाई को दूसरा सिंह समझकर उस पर दहाड़ कर कूद पड़ा। कौन? बासुरक। कुएं के गहरे जल में बासुरक बाहर न निकल सका। कुआं गहरा था और उसमें पानी था ना, इसलिए उस पर वह बाहर न निकल सका। वहीं उसके जीवन का अंत हो गया। किसका? बासुरक का, क्योंकि उसने अपनी ही परछाई देखी और उसमें कूद पड़ा। सुबुद्धि खरगोश खुशी खुशी अपने साथियों के पास लौट आया। बासुरक के मरने का समाचार सुनकर सभी प्रसन्न हुए और अपने खरगोश की बुद्धि की प्रशंसा की, और सब ने खरगोश की बुद्धि की प्रशंसा की। तो स्टूडेंट्स, आपको समझ में आया होगा कि हमें अपनी समझ से काम लेना चाहिए, किसी पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। अगर वो शेर विश्वास न करता तो उसमें ना कूदता ना, तो उसने अपनी समझ थी नहीं, क्योंकि उसमें परछाई दिखाई दे रही थी। और सुबुद्धि खरगोश ने अपनी बुद्धि से काम लिया, इसलिए बुद्धि ही श्रेष्ठ बल है। स्टूडेंट्स, आपको समझ आ गया होगा। ये लेसन अच्छा था ना। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।